सुमित्रा देवी को होश आ गया, अब आप उनसे मिल सकती हैं। थैंक यू। आओ विशाखा, ये देखने आई हो कि मैं जिंदा हूं या मर गई? तुम्हारी बदकिस्मती कि मैं अब तक जिंदा हूं। ऐसी बातें मत करिए, ईश्वर ना करे आपको कभी कुछ हो। मैं तो आपकी सलामती की दुआएं मांग रही थी। यानी कि जिस तलवार से गर्दन काटो उसी से मरहम लगाओ। विजय कहाँ है? तुम्हारे साथ नहीं आया? किसी शराब खाने में बैठ के मेरी मौत की दुआएं कर रहा होगा। नहीं, वो इस वक्त पुलिस लॉकअप में है। पुलिस लॉकअप में? किस लिए? उन्होंने बयान दिया है कि आप पर गोली उन्होंने चलाई थी। अब सिर्फ आप ही उन्हें बचा सकती हैं। अगर आप ये बयान दे दें कि गोली उन्होंने नहीं चलाई थी, वो एक हादसा था, तो वो रिहा हो सकते हैं। मैं ऐसा किस लिए करूंगी? ताकि वो दोबारा मेरी जान लेने की कोशिश करे? मैं तो चाहती हूँ कि विजय जिंदगी भर सलाखों के पीछे सड़ता रहे। नहीं, ऐसा मत कहिए। इस दुनिया में उनके सिवा आपका कोई नहीं है, और ना ही कोई मेरा। कोई किसी का नहीं होता। इतने साल तूने विजय के बगैर जिंदगी गुजारी थी ना, बच्चे कुछ जो रह गई है वो भी गुजार लेगी। तू मेरी चिंता मत कर, मैं बहुत ही सख्त इंसान हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। बस अब तो एक ही इच्छा है और उसे मैं पूरी करके रहूंगी। वो क्या? अब तो विजय को सजा दिलवाकर ही मैं खुश रह सकती हूँ, और इसके लिए मुझे पुलिस को सच्चा बयान देना होगा। लेकिन तू चिंता मत कर, अब तो मुझे तुझ पर रहम आने लगा है। विजय की जायदाद में से थोड़ा बहुत हिस्सा मैं तुझे भी दे दूंगी। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उनके सिवा कुछ नहीं चाहिए मुझे। और हाँ, आप बयान चाहे कुछ भी दें, उन्हें बचाने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। आज आप जल्दी तैयार हो गए? हाँ, गद्दी पर काम बहुत है। राधे श्याम कभी आता है, कभी नहीं आता। इसकी भी हालत ऐसी है कि कुछ कह नहीं सकते उसे। आप अकेले कितना काम करेंगे? ना करेंगे तो चलेगा कैसे? घर में 2 जवान बेटे हैं। सोचा था दोनों मिलकर मेरी गद्दी संभाल लेंगे, लेकिन किस्मत को यह मंजूर नहीं था। सुभाष अपने रास्ते पर चला गया, राधे श्याम अकेला रह गया मेरे साथ। है जो है सो है, किससे शिकायत करें? आप गद्दी पर 2-4 आदमी बढ़ा भी तो सकते हैं। तन्ने मालूम तो है, भरोसे के लोग मिलते कहाँ हैं। और गद्दी का काम ऐसा है कि घर के लोग ना हो तो तसल्ली नहीं होती। अपने घर में एक आदमी है जो हमेशा घर में ही रहते हैं, आप उनसे क्यों नहीं पूछते? किसके बारे में कह रही है तू? जेठ जी के बारे में। आप उनसे क्यों नहीं कहते वो गद्दी पर आकर आपके काम में हाथ बटाए? यानी कि आ बैल मन ने मार, जो काम ठीक ढंग से चल रहा है वो भी ठप पड़ जाएगा। नहीं नहीं, जेठ जी अब पहले जैसे नहीं रहे, बहुत बदल चुके हैं। मैं देखती हूं ना, उन्हें हमेशा आपकी फिक्र लगी रहती है। कोई भी मुश्किल आए
तो साथ देने के लिए फौरन खड़े हो जाते हैं। हाँ सो तो है, लेकिन तन्ने मालूम तो है रईसाना तबीयत के हैं वो, गद्दी पर आकर काम करने के लिए राजी कैसे होंगे? आप एक बार पूछकर तो देखिए, मुझे लगता है वो जरूर राजी होंगे। अच्छा, अगर तन्ने इतना विश्वास है तो जाकर पूछता हूं उनसे। बड़े भैया आपसे कुछ बात करनी है। आओ बैठो। नहीं नहीं, बैठने का सवाल नहीं है, गद्दी के लिए तैयार होकर निकलना हूँ, देर हो जाएगी। जल्दी में हो, बात भी करनी है। कोई खास बात है क्या? बात यह है कि मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ गद्दी पर आया करें। काम में हाथ बटा दिया करेंगे तो थोड़ी मुझे भी राहत होगी। तुम चाहते हो मैं गद्दी पे आया करूं? ये जानकर आश्चर्य हुआ। क्या तुम वाकई चाहते मैं आया करूं? चाहता हूं, इसीलिए तो कह रहा हूं। आप सोच लीजिए, फिर मुझे बता दीजिए। चलता हूं, देर हो जाएगी। पुरुषोत्तम, सोच लिया मैंने, मैं कल से आया करूंगा गद्दी पे। रूमा ने मुझसे कहा था कि आपने मुझे बुलाया है, लेकिन मैं फौरन नहीं आ सका। इस वक्त घर में जो हालात है उसे तो आप जानते ही हैं। मुझे मालूम है बेटा, मुसीबतें सब पर आती हैं, लेकिन जिंदगी फिर भी चलती रहती है। तुम्हें बहुत हिम्मत से काम लेना होगा, बल्कि ये समझना होगा कि अब तुम्हारी जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई हैं। जी अंकल, मैं सब समझता हूँ। तुम्हारे बाबूजी ने जितनी मेहनत और लगन से आज तक काम किया है, वही मेहनत अब तुम्हें करनी पड़ेगी बेटा। सबका ख्याल रखना पड़ेगा, खासकर प्रीति का। एक तुम ही हो जिससे अब सब लोगों की उम्मीदें बंधी हुई हैं, और मैं चाहता हूं कि तुम उनकी उम्मीदों को पूरा करो। जी अंकल, मैं कोशिश करूँगा, और मैं कल से ही ऑफिस आ जाऊँगा। लेकिन कल क्यों, आज क्यों नहीं? मैं भी ऑफिस जा रहा हूं, तुम्हें साथ चलो। अंकल, मेरे कपड़े। कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, कब चल। प्रीति, मैं यहाँ किस हाल में हूँ ये देखने आई हो? मैं नहीं जानती मैं यहाँ क्यों आई हूँ। मैं ये भी नहीं जानती कि मुझे यहाँ आना चाहिए था या नहीं, फिर भी मैं यहाँ आई हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आई हो, क्योंकि तुम्हें अब भी मेरी फिक्र है। तुम अभी मुझे चाहती हो। ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या है प्रीति? ऐसी कौन सी कशिश है जो तुम्हें यहाँ मेरे पास खींच लाए? बोलो ना प्रीति, मेरे सवाल का जवाब दो। ठीक है प्रीति, अगर तुम कुछ नहीं कहना चाहती तो ना सही, लेकिन मेरी बात तो सुनती जाओ। प्रीति, जब से तुमने मुझसे कहा है कि तुम उस घर में कभी वापस नहीं आओगी, तब से मुझ में जीने की कोई आरजू नहीं रही। मैं नहीं जानता कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है, मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि मुझे अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना होगा। मुझे माफ कर दो प्रीति, प्लीज एक बार मुझे माफ कर दो। मैं ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करूंगी। प्रीति, कहाँ चली गई थी तू? मैं कब से ढूंढ रही हूँ तुझे। वो मैं बाहर चली गई थी। बता कर नहीं जा सकती थी? मैं खामखा परेशान हो रही थी। बताकर जाती तो शायद तुम मुझे नहीं जाने देती। क्यों ना जाने देती?
और ऐसी कौन सी जगह है जहां तू गई थी? मैं उनसे जेल में मिलने गई थी। तू विजय से मिलने गई थी? हाँ। क्यों? मम्मी, जब से उनके बारे में सुना है अक्सर उन्हीं का ख्याल आता है। मम्मी, वो बहुत बुरे हाल में है, टूट से गए हैं। ऐसा लगता है जैसे जिंदा रहने की इच्छा ही नहीं है। मैं बहुत बेबस हूँ, उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। उसके लिए किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जानती है, तेरे बाबूजी को इस बात का पता चल गया तो वो कितने नाराज होंगे। हमेशा से मैं यही सुनती हूँ कि तुम्हें क्या लगेगा, बाबूजी नाराज हो जाएंगे, इसलिए ये ना करूं वो ना करूं। लेकिन मैं कभी अपने लिए भी सोचना चाहती हूँ मम्मी। कैसी बातें कर रही है तू प्रीति? मम्मी, मेरा ब्याह हुआ है उनसे, उनकी पत्नी बनकर रही हूं मैं। क्या मेरे मन में उनके लिए कोई जगह ना होगी? पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले गई, क्या ये सुनकर मुझ पर कोई असर नहीं होगा? मैं जानती हूँ मम्मी कि उन्होंने मेरे साथ बुरा सलूक किया है, लेकिन उन्हें भी तो जेल काटनी पड़ी, मुसीबतें उठानी पड़ी। ये सब तो मैंने नहीं चाहा था। दिन रात मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि जल्द से जल्द उनकी रिहाई हो जाए। प्रीति, तेरे मन में क्या है, सच सच बता दे। क्या सोचा है तूने? किस बारे में? विजय के बारे में। उसे अगर रिहाई मिल गई तो तू उसे माफ कर देगी? दोबारा उसके पास चली जाएगी? तुझे जो उसके लिए हमदर्दी है ना, वो देखकर ऐसे लग रहा है अगर यही तेरा इरादा है तो अभी से हमें बता दे। कल क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता, तो फिर मैं कैसे बता सकती हूँ? आओ बड़े भैया। राधे जी भाई, खाते कैसे लिखते हैं बड़े भैया को समझा दे। जी बाबूजी। अरे आप जूते तो उतारो। ओह हाँ। वाउचर्स कैसे बनाते हैं, एंट्रीज बही खाते में कैसे करते हैं, सब बता देना। जी बाबूजी। आइए ताऊ जी, यहाँ बैठते हैं। देखो भाई पुरुषोत्तम, ये सारा दिन एक जगह बैठ के लिखाई पुताई का काम अपने बस का रोग नहीं है। तो फिर मैं बाहर के काम सौंपो ना, सामान लाना, माल लेके जाना, वसूली करना, ये हम कर दिया करेंगे। लेकिन पहले गद्दी का काम तो समझ लो आप। भाई ये अपने बस का रोग नहीं है, हमें कभी नहीं आएगा। और फिर तुम तो जानते हो पढ़ाई लिखाई में हमारा हाथ कितना तंग था, स्कूल से भाग जाया करते थे, तभी तो 10वीं पास नहीं कर सके। ताऊ जी आपने 10वीं पास नहीं की? अरे बरखुरदार, हमने तो 10वीं पास नहीं की, तुम्हारे बाबूजी 7वीं पास है। हिसाब किताब में तेज हुआ करते थे, इसलिए दुकान चल पड़ी। ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। अरे तुम्हें यार बहुत सी बातें नहीं पता है, एक बार तो बड़ा मजा आया, पता है? मेरे ख्याल से बड़े भैया आप बाहर के ही काम संभालो, वो अच्छा है, वरना आप किसे सुनाते रहेंगे, यहाँ कोई काम नहीं करेगा। राधे श्याम, बड़े भैया को ले जाओ, 2-4 पार्टियों से मिलवा दो, जाओ। जी बाबूजी। आइए ताऊ जी, चलते हैं। आइए बेटा जी। भैया एक पूजा की थाली दे देना, नारियल भी दे देना। विजय के लिए प्रार्थना करने आई हो? तुम क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मुझे मालूम है तुम उनसे मिलने पुलिस स्टेशन भी गई थी। लेकिन प्रीति, प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। उन्हें कोई बचा सकता है तो वो है सुमित्रा देवी।
वो कैसे? सब कुछ सुमित्रा देवी के बयान पर निर्भर करता है। अगर सुमित्रा देवी ने विजय के खिलाफ बयान दिया तो विजय को जेल हो जाएगी, और अगर नहीं तो वो बच सकते हैं। प्रीति, मैंने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। तुम उनसे कहो तो शायद वो मान जाए। लेकिन सुमित्रा देवी मुझसे नफरत करती है, तो वो मेरी बात कैसे मानेंगी? उनसे बात करने की कोशिश तो कर सकती हो। बिना बात किए तुमने कैसे मान लिया कि वो इनकार कर देंगी? प्रीति, ये विजय की जिंदगी और मौत का सवाल है। तुम्हारे दिल में उनके लिए आज भी जगह है, ये मैं जानती हूँ। विजय की खातिर उनसे बात तो करो। तुम मिलोगी ना उनसे? मैं तुम्हें इस वक्त कोई जवाब नहीं दे सकती। मैं कोई वादा नहीं कर सकती तुमसे। लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ, अगर विजय रिहा हो गए तो मैं उनकी जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी। तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी, कभी नहीं आऊंगी तुम दोनों के बीच। मैं हमेशा के लिए उनसे अलग हो रही हूँ। अब तुम उनके साथ रहो या ना रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वकील से मशवरा लेने गए थे, कुछ हुआ उस बारे में? हाँ, मशवरा तो किया था, लेकिन वकील का कहना है कि चूंकि विजय ने ये कबूल किया है कि सुमित्रा देवी पर गोली उसने चलाई, इसलिए उसका रिहा होना मुश्किल है। तो फिर? अब उसके मुकद्दर का फैसला निर्भर करता है सुमित्रा देवी के बयान पर। अगर सुमित्रा देवी ने विजय के खिलाफ बयान दिया तब तो उसे 7 से 10 साल की सजा हो सकती है। जरा प्रीति को बुलाओ, बात करनी है उससे। हाँ, अभी बुलाती। जी बाबूजी। मैंने सुना तू विजय से मिलने पुलिस स्टेशन गई थी। जी, और मैं क्यों गई थी उसकी वजह कोई भी हो प्रीति, जिस आदमी से एक बार संबंध तोड़ लिए फिर उसके पास जाने का क्या मतलब? आप भी तो उनके लिए वकील से मशवरा लेने गए थे। मैं तेरे खातिर गया था प्रीति। तुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटने पड़े इसके लिए वकील से मशवरा करना जरूरी था। और वजह से तेरे तलाक के बारे में भी पूछना था मुझे उससे। तो फिर क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि अगर विजय को जेल हो जाती है फिर तो तलाक की कार्रवाई पूरी होने में आसानी होगी। बाबूजी, मुझे उनसे वैसे भी छुटकारा मिल सकता है, फिर उन्हें जेल भेजने की क्या जरूरत है? सुमित्रा देवी कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। तुमने आने में बहुत देर कर दी प्रीति, अब उनसे मिलने का कोई फायदा नहीं। क्यों? पुलिस इंस्पेक्टर इस वक्त उनके कमरे में है। अब तक वो अपना बयान दे चुकी होंगी। नहीं, मैं अंदर जाकर उनसे बात करूंगी। कहाँ है वो? सामने वाले कमरे में। प्रीति, तुम? आप लोग 2 मिनट के लिए बाहर जाएंगे, मुझे इनसे जरूरी बात करनी है। ओके, आप लोग बात कीजिए, मैं बाहर वेट करता हूँ। आपको रुकना होगा इंस्पेक्टर साहब, मेरा बयान खत्म नहीं हुआ अभी तक। आई नो मैडम, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। तुमने यहाँ आने की तकलीफ कैसे की? तुम मेरी खैरियत पूछने होगी, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी।
दुनिया में ऐसी कई बातें होती हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। मेरी जिंदगी के साथ जो हुआ है, मैंने उसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो तुम मुझे अपना दुखड़ा सुनाने आई हो? अपना दुखड़ा आपको सुनाकर क्या मिलेगा मुझे? मैं जानती हूँ कि आपको मुझसे ना कोई प्यार है और ना ही लगा, लेकिन विजय तो आपके बेटे हैं। मैं उनकी खातिर आपसे विनती करती हूँ, प्लीज पुलिस को उनके खिलाफ कोई बयान न दे। वाह, कितना खुशनसीब आदमी है वो। यही मिन्नतें करने पहले उसकी एक बीवी आई थी, अब दूसरी पहुंच गई। मैं उनकी पत्नी नहीं हूं, मेरा कोई रिश्ता नहीं है उनके साथ। तो फिर इतनी हमदर्दी क्यों? किस रिश्ते से आई हो तुम यहाँ? वही रिश्ता जो एक इंसान का इंसान से होता है। उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर ले, उन्हें जेल हो जाए, ये सब मैं नहीं सहन कर सकती। प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए, इतनी बड़ी सजा उन्हें ना दें। अपने कातिल को माफ कर दो। अपने कातिल को नहीं, अपने बेटे को माफ कर दीजिए। उन्हें अपनी गलती का एहसास है, अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है उन्होंने। अपने किए पर बहुत पछता रहे हैं वो। क्या ये सजा काफी नहीं है उनके लिए? तुम तो बाकायदा उसकी वकालत करने लगी हो। ठीक है, मैं उसे माफ कर सकती हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। कौन सी शर्त? विजय ने मुझसे झगड़ा किया, गुस्से में इतना बेकाबू हो गया कि मुझ पे गोली चला दी। ये तो तुम जानती हो कि उसने खुद अपनी जान लेने की कोशिश की। इस सब की वजह तुम हो। जब उसे यकीन हो गया कि तुम वापस लौटकर कभी नहीं आओगे, वो अपने होश खो बैठा। तुम इसे नादानी समझो या बेवकूफी, लेकिन वो तुम्हें बहुत सच्चे दिल से चाहता है। आपने कहा था कि आपकी कोई शर्त है। वही कहने जा रही हूं। अगर तुम चाहती हो कि मैं पुलिस को सही बयान ना दूं, तो तुम्हें विजय के पास लौटकर घर वापस आना होगा। ये नहीं हो सकता। तो फिर ये भी नहीं हो सकता है कि मैं पुलिस को गलत बयान दूं। लेकिन आप ये शर्त क्यों रख रही है मेरे सामने? तुम चाहती हो ना कि विजय को कोई तकलीफ ना हो। बस यूं ही समझ लो कि मैं भी वही चाहती हूँ। जब विजय जेल से रिहा होगा और तुम उसकी जिंदगी में नहीं होगी, तो वो कभी खुश नहीं रह सकेगा। रही बात विशाखा की, उसने तो कह दिया है जब तुम लौट कर आओगी वो चली जाएगी। तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है या नहीं, इसका फैसला तुम्हें अभी करना पड़ेगा। ज्यादा वक्त मत जाया करना। पुलिस इंस्पेक्टर बाहर मेरे बयान का इंतजार कर रहा है। अगर तुमने देर लगा दी तो विजय को भी वही करना होगा, अपनी रिहाई का इंतजार। मुझे आपकी शर्त मंजूर है, मैं घर लौट कर आऊंगी। चलो। क्या हुआ? बात हुई उनसे? उन्होंने जो शर्त रखी वो मैंने मान ली। कौन सी शर्त? बहुत महंगा सौदा करके आई हूं मैं उनके साथ। मैंने खुद ने ही अपने पैरों में बेड़ियां डाली, लेकिन वो रिहा हो जाएंगे।